पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेचिंग ए वायर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या लिया हमने? लेट अस कंसीडर एक वायर ले ली बेटा, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? एल। ठीक है, ये वायर है जिसकी लेंथ एल है। इसको कहां बांध रखा हमने? एक रिजिड सपोर्ट के साथ लटका रखा है। दैट विल बी हैंग टू द रिजिड सपोर्ट। इसका वन एंड जो बेटा, नाउ वन एंड इज फ्री। अब क्या है कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, आप सभी ने देखा होगा, एक इलास्टिक वायर है, उस पर फोर्स लगाओ तो बच जाती है। स्प्रिंग वाला काम था, स्प्रिंग बच जाता है। लेकिन जब छोड़ते हो तो कहां जाता है वो? वापिस। क्यों भाई? क्यों? कौन सी फोर्स जो अप्लाई करी? डिफॉर्मिंग, और उसके अंदर पैदा हो रही कौन सी? रेस्टोरिंग। कौन सी बेटा? रेस्टोरिंग फोर्स। बताया था ना मैंने, रेस्टोरिंग मीन जो रेस्ट में लेके जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या लोगे? आपने क्या लेना बेटा? अच्छा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है? दे आर वर्क। दे आर वर्क। वो क्या होती है बेटा? वर्क की फॉर्म होती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई? लेट अस कंसीडर, आपने एक वायर ली बेटा, लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी के एक वायर ले ली, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, वो ले लिया हमने स्मॉल ए। ठीक है, एंड लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ ले लिया आपने कैपिटल एल। ठीक है, इज टू ए रिजिड स्पॉट, टू ए रिजिड स्पॉट। एक रिजिड स्पॉट के साथ आपने इसको लटका दिया, हैंग टू ए रिजिड स्पॉट। भाई एक रिजिड स्पॉट जो है बेटा, या दीवार है, उसके साथ लटका दिया। ठीक है, सो आपने क्या अप्लाई किया भाई? एक फोर्स अप्लाई की, ये वाली फोर्स अप्लाई की। कौन सी फोर्स है यार? डिफॉर्मिंग फोर्स। और इसके अंदर क्या पैदा होगी? कौन सी? रेस्टोरिंग। सेम होगी ना? सेम होगी रेस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा यहां पर क्या लिखेंगे कि लेट डेल्टा एल क्या बेटा? बी द इलोंगेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किस फॉर्म में बेटा? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म। ठीक है, कब? क्योंकि बेटा बात कर रहे हैं कि भाई जब रेस्टोरिंग फोर्स होगी तो डेल्टा एल जो वापिस वही जाएगा ना। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? डेल्टा एल विद इलोंगेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो देयर इज क्या हुआ? अमाउंट ऑफ वर्क। देयर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। देयर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in stretching that wire। इस वायर को स्ट्रेच करने में क्या होगा बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। लेकिन बेटा आप सभी ने पढ़ रखा कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो तो यहां जो बेटा हम क्या लेंगे? एवरेज फोर्स। क्या लेंगे बेटा? एवरेज फोर्स। लेकिन कौन सा फोर्स लेना आपने? रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा लेना बेटा? रेस्टोरिंग फोर्स। फोर्स इनटू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा एल। कितना हुआ? ये रहा डिस्प्लेसमेंट। कितना हो रहा है? डेल्टा एल हो रहा है। फोर्स क्या लगा रखी थी? एफ। लेकिन अपोजिट फोर्स कौन सी पैदा होगी बेटा? वो कौन सी होती है? हमारी रेस्टोरिंग फोर्स होती है। चलिए इक्वेशन 1। अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो शुरू में जो फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स शुरू में कितनी है? इनिशियल रेस्टोरिंग फोर्स। इनिशियल रेस्टोरिंग फोर्स कितनी है? 0। भाई एक मिनट सुनो, ये वायर है, हमने फोर्स नहीं लगाई अब तक। ठीक है, नहीं लगाई तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स कितनी है? 0 है। जब आप लगा दोगे, खींच दोगे, आपने कौन सी फोर्स लगाई? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वह कौन सी हो जाएगी? रेस्टोरिंग फोर्स भी तभी बनेगी इसमें, है ना। और जो रेस्टोरिंग फोर्स है इस बॉडी को जब ये स्ट्रेच हो रही थी वापस नहीं लाओगी, यहां अलग स्ट्रेच होगी थी यहां तक,
यहां से यहां लगवा स्ट्रेच होगी तो इसको वापस मिल आएगी। ये कौन सी फोर्स लाएगी वापस? रेस्टिंग फोर्स लेके आएगी वापस। तो देयर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड दैट वर्क डन विल स्टोर इन द वायर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब चलो इनिशियल तो जीरो ले लिया रेस्टोरिंग, एंड जो फाइनल है वो कितना बेटा? फाइनल रेस्टोरिंग फोर्स कितना बेटा? कितना है? एफ। कितना बेटा? एफ। कितना बेटे? एफ है। तो एवरेज कितना हो गया? एवरेज फोर्स बताना। अरे एवरेज फोर्स बेटा सिंपल सी बात होगी, शुरू में जीरो, फाइनल एफ बाय 2। कितना हो गया एवरेज फोर्स? यस, इक्वेशन नंबर 2 एफ बाय 2 या 1/2 है। और वर्क डन क्या था? अरे वर्क डन, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है किस फॉर्म में स्टोर होगी? वर्क डन। और वर्क डन मीन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो वर्क डन निकालना। वर्क डन क्यों हो रहा है? फोर्स, एवरेज फोर्स कितनी है? 1/2 एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक तो ये फार्मूला नंबर 1 न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हूं, आपको फोर्स दे रखी, एलोंगेशन दे रखा, तो ये आप क्या निकाल दोगे? पोटेंशियल। क्या निकालोगे यहां? पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये? इट इज द क्या ये? पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या होगी बेटा? विच स्टोर इन वायर, विच स्टोर इन वायर। लेकिन अगला तो ये कह रहे भाई एनर्जी डेंसिटी काट दो। एनर्जी डेंसिटी क्यों कर रहा है? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? अरे बेटा एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बटे वॉल्यूम। तो बेटा हम यहां क्या निकालेंगे? ये तो क्या है बेटा? एनर्जी आ गई। अब क्या निकाल रहे हो आप? क्या निकाल रहे हो बेटा? एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हो, या इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम है मेरे बेटा। तो किस तरह भाग हो जाएगा? डब्ल्यू। अरे वॉल्यूम तो डिवाइड हो जाएगा। वॉल्यूम से डिवाइड हो गया तो यहां भी क्या होगा? 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। आ गया भाई? या क्या है? एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी है ना बेटा, ये एनर्जी डेंसिटी है। दैट इज द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज इक्वल टू क्या या 1/2 एफ इंटू, हाँ भाई इसके नीचे तो लेना पड़ेगा बेटा वॉल्यूम। जब ये तो डब्ल्यू था, इसके नीचे भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा। चलो भाई डेल्टा एल। अरे वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना था वायर का? वॉल्यूम बेटा एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया वॉल्यूम। तो बेटा क्या होगा? एरिया ए और लेंथ एल, और फोर्स बेटा एरिया, स्ट्रेस और यू स्ट्रेन। क्या बन गया आपका? क्या बने बेटा? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इंटू, एक फार्मूला यो था नंबर 1। यो तो खाली एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। यो है बेटा एनर्जी डेंसिटी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। यो है बेटा, ये आ गया। क्या फार्मूला रहेगा? एक फार्मूला क्या रहे आपका? एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। या तो ये कह दो बेटा, या ये कह दो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक ही बात है, किसके बराबर आई? 1/2 क्या रहे हो? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक इस फार्मूले का यूज करेंगे बेटा। ये रहा, आ गया 1 2। लेकिन हमें तो वाई दे रखा, यंग मॉडुलस दे रखा, फिर क्या करोगे? स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपने पढ़ रखा। क्या होता है? वाई बराबर आगे में क्या होता है? स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो ये होता, क्या करोगे? क्या निकाल दो? स्ट्रेस। क्या होगा? स्ट्रेस वाई गुणा स्ट्रेन। इसमें देखो स्ट्रेस की जगह क्या आ गया? फिर एनर्जी डेंसिटी का अगला फार्मूला क्या आया? एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आया 1/2 स्ट्रेस की जगह वाई गुणा स्ट्रेन, और स्ट्रेन गुणा स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो क्या हो रहा है? वाई इंटू क्या आ रहा है? स्ट्रेन का स्क्वायर। एक यू फार्मूला बन गया भाई, एक यू न्यूमेरिकल में यूज करना। 2 लेकिन तुम्हें एक तो वाई दे रखे और एक स्ट्रेस दे रखी हो, फिर क्यों करोगे भाई?
एक सट्रेस दे रखी हो आपको, सुनो मेरी बात बेटा। अब क्या सट्रेन में ये खाली किस में निकाल दोगे, सट्रेस, सट्रेस में किस में निकाल दोगे, सट्रेस में। क्या होगा सट्रेन की जगह, सट्रेन की जगह सट्रेस बटे बेटा, सट्रेन यहां लगे वाई यहां चलेगा, सट्रेस बटे वाई। तो क्या बन जाएगा एक और फार्मूला, क्या होगा बेटा, एक और नेक्स्ट जो फार्मूला है क्या बनेगा, है देखना बेटा क्या बन जाएगा ये, क्या बना भाई, देखना क्या होगा। मैंने बोले बेटा आपने यहां सट्रेन निकाल दो, सट्रेन निकालोगे क्या होगा, सट्रेस बटे में वाई, अरे इसमें पुट कर दो ना यूरिया सट्रेन, सट्रेस बटे वाई, और यू भी सट्रेस, तो क्या होगा एक और फार्मूला, 1/2 गुणा क्या है सट्रेस का स्क्वायर बटे में वाई, यंग मॉडुलस बटे में यंग मॉडुलस। आ गया, ये 3 फार्मूले 1 2 3 4, इन चारों फार्मूलों के उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना सिंपल तो 1/2 F इंटू डेल्टा एल, और वैसे क्या रहेगा एनर्जी डेंसिटी सट्रेस गुणा सट्रेन, ये 1/2 सट्रेस गुणा सट्रेन। ठीक है बेटा, अब मैं इसके न्यूमेरिकल कराता हूं आपको इसके साथ साथ। तो बेटा देखिए इसके साथ साथ न्यूमेरिकल करते हैं हम। हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये क्वेश्चन है बेटी, पहला न्यूमेरिकल कहता है एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच 0.5%, कितना स्ट्रेच कर दी 5% कर दी, 0.5% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, अपनी इनिशियल लेंथ का 0.5%। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या करना, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, और वाई दे रखे तुम्हें, क्या क्या दे रखे तो वाई, अरे क्यों दे रखे वाई, स्ट्रेच कर दी मीन सट्रेन दे रखे खाली, क्योंकि बेटा जो गिवन है मेरे बेटे, अरे गिवन क्यों कर रही हूं चेंज, अरे बेटा परसेंटेज तो यही नहीं निकला करती है कंचन, परसेंटेज एरर कितनी हो रहा है 0.5, यही तो हो रहा था परसेंटेज एरर में, तो क्या कर रहे थे +1 आपने पढ़े होगा पहले चैप्टर में बेटा, ये परसेंटेज एरर है, यदि रखिए 5% चेंज इन लेंथ बटे एल, आना क्या चाहिए खाली यू चाहिए, परसेंटेज था परसेंटेज कट गया और 100 नीचे चले गया, तो क्या आएगा डेल्टा एल बटे एल, कितना है बेटा 0.5 बटे 100, और इस पॉइंट में हटाओगे तो कितना होगा, कितना होगा 5 बटे 1000, 5 बटे 1000। इसका कहने का मतलब है आपका डेल्टा एल बटे एल कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3। आ गया, क्या यू सट्रेन, सट्रेन दे रखा और किधर रखा वाई, अरे गिवन क्या बेटा, एक तो क्या दे दिया आपको सट्रेन, अरे क्या दे दिया वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1.2 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 बेटा, ठीक है ये वाई दे दिया, इन्हों देखो मैंने क्या था कौन सा लगेगा, सट्रेन दे रखा और वाई दे रखा ही रहा, लग गया। ये वाला फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला यूज 1/2 क्या वाई इंटू सट्रेन का स्क्वायर, तो बेटा देखना क्या बन गया 1/2 वाई की वैल्यू 1.2 10 की पावर 11, और सट्रेन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करियो भाई 5 का स्क्वायर 25, और 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6, स्क्वायर करती है ना पावर जुड़ जाती है बेटा, ठीक है। ये देखो 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब है 3 3 9 मत कर देना, ये होता है माइनस और 10 की पावर -3 पावर करते टाइम ऐड हो जाती है 10 की पावर -6, ये बनेगा बेटा। तो आपके पास कितना है भाई, अरे वो कट गया, कितना बच गया 0.6, पॉइंट नाटा हो गया तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये रे बेटा, पॉइंट नाटा दो 10 की पावर कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर 10 इंटू
25 गुणा 10 की पावर -6, 25 ही 150। हाँ भाई 150 इंटू 10 की पावर 4। भाई इन हटा दो, क्योंकि फिजिक्स में रूल होता है, 100 पे आता है 1 डेसिमल, क्या होता है, यहां लगाना आपने पॉइंट, तो क्या 0 2, तो ऊपर 2 बढ़ाओगे 6 हो जाएगा। तो कितना आंसर आओगा आपका? आंसर आओगा 1.50 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 6। क्या आएगा 10 की पावर 6। अरे ओके है एनर्जी डेंसिटी, क्या बेटा यो एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी का क्या बनेगा फार्मूला, यूनिट क्या बनेगी? अरे भाई एनर्जी डेंसिटी कितनी आई 1.50 इंटू 10 की पावर 6। क्या आती है भाई एनर्जी डेंसिटी? जूल, एनर्जी बटे वॉल्यूम, जूल पर मीटर, जूल पर मीटर। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? हो जाएगा ना। तो ये था बेटा आपका टॉपिक न्यूमेरिकल, जो यहां करना था बेटा आपने ये कर लोगे आप। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, एक और न्यूमेरिकल है, ये रहा। इसमें क्या है, द स्ट्रेस डेवलप इन ए स्ट्रेस्ड वायर। एक कॉपर की वायर है, उसमें जो स्ट्रेस हुआ है कितना है, गिवन के दिया है, गिवन दिया है स्ट्रेस कितना आया 6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर। और क्या रखा भाई, देखना पोटेंशियल एनर्जी काटनी है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी काटनी है भाई आपने। यहाँ क्या दे रखा, वाई, कॉपर की वायर का वाई दे रखा, यंग मॉडुलस दे रखा बेटा, के है 1.2 कितना बेटा 1.2 10 की पावर कितना बेटा +11, सॉरी ठीक है भाई। ये आपको वाई दे दिया, एनर्जी क्या दे रखा की बार, स्ट्रेस फार्मूला आ जाओ भाई। स्ट्रेस है, स्ट्रेन नहीं है बेटा, ये स्ट्रेस डेवलप यार, ये स्ट्रेस क्लियर है। फार्मूला जिसमें स्ट्रेस और वाई हो तो क्या होगा ये रहा। हाँ भाई क्या था बेटा, देखना ये फार्मूला आपका क्या था, ये रहा 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बटे में वाई। तो चलना क्या होगा, फार्मूला यूज, एनर्जी डेंसिटी 1/2 यहां स्ट्रेस का स्क्वायर बटे में वाई। तो मेरे बेटा क्या आंसर आया देखना 1/2 इंटू स्ट्रेस कहां भाई, ये रहा 6 का स्क्वायर 36 10 की पावर 10 5 का स्क्वायर बेटा 5 की पावर 2 बार ऐड हो जाएगा। तो बाय वाई कितना बेटा 1.2 10 की पावर 11। तो भाई यो कितना बच गया बताना मुझे, पॉइंट नाटा हो गए तो 10 नहीं रह जाएगा। अब भाई पॉइंट नाटा हो गया कितना रह जाएगा 10, तो यो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा 12 गुना 10 की पावर 10, एक तरह से क्लियर। अब 12 3 36 3 और 10 की पावर से कैंसल, तो 3/2 का मतलब है आपका आंसर आया 3/2 मीन 1.5। कितना आया बेटा 1.5। एनर्जी डेंसिटी आई तो क्या होगा आंसर 1.5 जूल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या होता है, क्लियर है। ये न्यूमेरिकल है, ये टॉपिक तार इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, कर लोगे।